जून 2025 की सुबह अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए रवाना हुई एयर इंडिया की फ्लाइट AI-1721। सब कुछ सामान्य था। यात्रियों की आंखों में मंजिल की चमक थी, परिवारों की दुआएं थीं और फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी। लेकिन किसे पता था कि उड़ान के महज 8 मिनट बाद ही आसमान में चीखें गूंजने लगेंगी। टेक ऑफ के ठीक बाद पायलट ने कुछ टेक्निकल दिक्कतों की जानकारी दी। विमान का एक इंजन अचानक फेल हो गया। पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की, पर रनवे तक पहुंचने से पहले ही विमान बेकाबू होकर एयरपोर्ट के पास एक निर्माणाधीन इमारत से टकरा गया। जमीन पर धमाका हुआ, धुआं उठा, चीखें गूंजी। यात्रियों के परिजन टीवी स्क्रीन और मोबाइल से चिपके रोते रहे। एयरपोर्ट के बाहर अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में कई जिंदगियां छिन गईं, जिनमें मासूम बच्चे, युवा छात्र और एक नवविवाहित जोड़ा भी शामिल था। राहत और बचाव टीमें तुरंत पहुंची, लेकिन जो खो गया उसकी भरपाई नामुमकिन थी। ये हादसा सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं था, ये उन सपनों की मौत थी जो उड़ान भरने ही वाले। लंदन जा रहा था विमान, डॉक्टरों के छात्रावास में गिरा मौत की उड़ान। 266 लोगों की मौत, इसमें 241 विमान में सवार थे। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की भी गई जान। 139 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 1 कनाडाई और 7 पुर्तगाली नागरिक थे विमान में। किसको पता था कि ये जो लोग सेल्फी ले रहे हैं, एक ही परिवार के जो 5 लोग सेल्फी। अगर हादसे में एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत ने सभी को हैरान कर दिया। एरोप्लेन अगर किसी भी कारण से क्रैश होने वाला हो तो उसमें बैठे पैसेंजर्स का बच पाना लगभग नामुमकिन होता। सिर्फ एक ही यात्री जिंदा बचा। खौफनाक सड़कों पर बिखरे पड़े थे शव, पहचानना भी हुआ मुश्किल। खतरे का अंदेशा हुआ तो पायलट ने की थी मेडे कॉल। अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान उड़ान भरते ही भयावह हादसे का क्रैश हो गया। डॉक्टरों के छात्रावास और नर्सिंग स्टाफ के आवासीय परिसर से टकरा गया। हादसे में कुल 266 लोगों की मौत हो गई। विमान में चालक दल समेत कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई। विमान से कूद जाने के कारण सिर्फ एक यात्री जिंदा बच गया। सूत्रों के अनुसार एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान जिस आवासीय परिसर से टकराया, वहां करीब 25 लोगों की मौत हुई। 1996 के बाद देश में दूसरा बड़ा विमान हादसा है। हादसे की जांच विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो करेगा। यात्रियों के टिकट की सूची जारी कर दी है। उससे पता तो चलता है कौन कौन किस सीट पर बैठा था और उनके नाम क्या है, मगर इनकी क्या स्थिति है इसके बारे में। एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 बृहस्पतिवार को अहमदाबाद के लंदन गैटविक जा रही थी। विमान में अहमदाबाद के रनवे 23 से 13:39 पर उड़ान भरी थी। विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 1 कनाडाई और 7 पुर्तगाली नागरिक सवार थे। विमान में 2 पायलट एवं 10 केबिन क्रू थे। 2 इंजन वाला यह विमान उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही तेजी से नीचे की ओर आने लगा और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास मेघानी नगर के सिविल अस्पताल और विजय मेडिकल कॉलेज के 5 मंजिला छात्रावास में गिर गया। विमान में 126,907 लीटर ईंधन था। उड़ान के समय इसकी ऊंचाई 625 फीट थी। विमान क्रैश होते ही उसके ईंधन ने आग पकड़ ली। तेज धमाकों से उसके परखच्चे उड़ गए। विमान ज्वालामुखी की तरह धधक उठा। काले धुएं का गुबार काफी दूर तक देखा गया। भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सड़कों पर शव बिखरे पड़े थे। ज्यादातर शव पूरी तरह से झुलस चुके। शवों की बात करूं कि शव इतनी बुरी तरह झुलसे की पहचान है मुश्किल। डॉक्टर बोले घायलों को बचाना प्राथमिकता। विमान हादसे के बाद अस्पताल पहुंचे गए शवों और घायलों को देखकर हर किसी का दिल दहल गया। शव इतनी पूरी तरह से झुलसे हुए की पहचान है मुश्किल। यात्रियों को जो सीट बेल्ट बांध रखी थी वह भी जलकर उनके शरीर से चिपक गई। शायद आपको 3 दिन
किडनी रोग एवं अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर प्रांजल मोदी ने बताया कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग अस्पताल है जो बेहोश तो गंभीर रूप से जले हुए थे। अभी बता पाना मुश्किल है कि जो लोग बचे हुए विमान में सवार है या फिर अन्य कहाँ मौजूद थे जहाँ विमान गिरा था। डॉक्टर मोदी ने कहा, फिलहाल हमारी प्राथमिकता गंभीर रूप से घायल लोगों की जान बचाने की है। हादसे की जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रशासन को एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, लेकिन एम्बुलेंस कम पड़ गई। शवों को ठेले स्ट्रेचर के साथ कंधे पर लाद के ले जाया गया। हादसे के बाद चारों तरफ चीख पुकार मची। अधिकारियों ने बताया कि शुरू में हादसे की वजह का अंदाजा नहीं लगा। पहले अहमदाबाद से एम्बुलेंस की व्यवस्था की, फिर कम पड़ने पर वडोदरा में 50 एम्बुलेंस मंगाई गई। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया अस्पताल में स्ट्रेचर कम पड़ गए थे, इसके हाथ ठेले में कुछ शव अस्पताल में ले गए। 200 मीटर दूर तक बिखरे पड़े थे। सब प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि धमाका इतना खौफनाक थी, घटना से 100 से 200 मीटर दूर तक लाशें बिखरी पड़ी। ज्यादातर शव पूरी तरह जल गए थे, छत हो चुके थे। कुछ लोग सड़कों पर पड़ी एक महिला के कटे सिर का वीडियो बनाते हैं, जिसमें किसी का हाथ तो किसी का पैर जला हुआ मिला और शवों के मामूली अवशेष मिले, जिनमें जोड़कर स्ट्रेचर ले जाया गया। अधिकारियों ने बताया कि ज्यादातर शव जो ठीक अवस्था में छात्रावास के यात्रियों के शव पूरी तरह जल गए। उनके शरीर का पूरा हिस्सा एक साथ बरामद नहीं हो पाया है। पीएम मोदी के निर्देश पर शाह नायडू अहमदाबाद पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से बात कर हादसे और बचाव कार्य की जानकारी ली। पीएम ने मंत्री तत्काल सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की। शाह व नायडू अहमदाबाद पहुंच गए। अधिकारी सूत्रों की बताई सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पे हैं और समन्वित प्रयास जारी है। बड़ा सवाल यह है कि विमान का लैंडिंग गियर 600 फीट की ऊंचाई पर नीचे क्यों था। विमानन विशेषज्ञों के उड़ान भरने के कुछ बाद ही हादसे पर किए कई सवाल। पर ये विमान गिरा के उस विमान के गिरने के बाद देखिए यहाँ जो हॉस्टल में छात्र गए वो खाना खा रहे थे। वो छात्र यहाँ पर खाना खा रहे थे। थालियां आपको नजर आ रही है। इनको देखिए किचन है वहाँ। ये देखिए ये पूरा जो हॉस्टल है वो मलबे में तब्दील होता हुआ। ये देखिए ये थालियां रखी हुई है। ये देखिए ये पूरी थालियां है, पानी की बोतल का है, ग्लास का है, थाली का है। और ये देखिए ये विमान का मलबा। और ये देखिए ये किचन है। ये टायर आपको नजर आ रहा है। ये दोनों टायर जो आगे से जब विमान लैंड करता है तो टायर ओपन होते हैं। ये बिल्डिंग देखिए ये पूरा हॉस्टल है। इस हॉस्टल में आपको सारा सामान ये इस वक्त एक ताजा अपडेट आ रही है। ये बहुत बड़ा हादसा है। हमारे जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े कितना ही जब अहमदाबाद के एयरपोर्ट से एयर इंडिया का एक प्लेन बोइंग B787 ड्रीम लाइन दोपहर के करीब 1:38 पर उड़ान भरता है, लेकिन उड़ान के ठीक 2 मिनट बाद यह प्लेन अहमदाबाद के मेघानी नगर में जाकर क्रैश हो जाता है, जिसमें 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर सहित 242 लोग सवार थे। ये प्लेन हादसा इतना खतरनाक था कि जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, क्योंकि इस प्लेन में भारत के 169 लोग सवार थे, जबकि इंग्लैंड के 53, कनाडाई 1, जबकि पुर्तगाल के 7 लोग सवार थे। फिलहाल रेस्क्यू और बचाव का कार्य तेजी से मैं पूजा किसे पता। एयर इंडिया के बोइंग 786 ड्रीम लाइनर विमान सिविल हॉस्पिटल के हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराया। 2 बिल्डिंग की छत पर गिरा। विमान का पिछला हिस्सा टूट गया। बिल्डिंग में घुसा क्षतिग्रस्त विमान का पिछला हिस्सा। दुर्घटना होने के बाद विमान का टायर राहत और बचाव कार्य में जुटे। एयर इंडिया के विमान की दुर्घटना होने की आधिकारिक वजहों का अभी खुलासा नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ही हादसे के कई सवाल खड़े कर दिए। पूर्व पायलट एहसान खालिद के सवाल उठाए कि विमान 600 फीट की ऊंचाई पर था, तो सब बड़ा सवाल यह है कि लैंडिंग गियर नीचे क्यों था। विमान की उड़ान भरते ही लैंडिंग गियर ऊपर उठा दिया जाता है। चूंकि लैंडिंग गियर नीचे था, इसे संभव है कि इंजन में खराबी से पहले ही पता चल गया हो। खालिद ने कहा कि वीडियो से पता चलता है कि विमान उड़ते समय नीचे आया और बीच हवा में कोई धमाका नहीं हुआ। हो सकता है विमान में पावर की कमी हो गई है, इससे इंजन की खराबी का कारण माना जा सकता है।
जब ये हादसा हुआ बच्चे उस टाइम खाना खा रहे थे। पायलट की मेडे कॉल का जिक्र करते हुए खालिद ने कहा कि चालक दल को गड़बड़ी का पता था और उन्हें संभालने की कोशिश की, पर सवाल यह है कि लैंडिंग गियर ऊपर क्यों नहीं था। विमान 600 फीट की ऊंचाई पर था। विमान में दिक्कत थी, वह कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता था। हादसे की सटीक वजहों का पता पायलट की डाटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और ACARS डाटा की जांच से पता लगेगा। भारत में 6 बड़े प्लेन हादसे कब कब हुए? पहला, चरखी दादरी प्लेन हादसा 1996। दूसरा, एयर इंडिया प्लेन हादसा 1978। तीसरा, एयर इंडिया एक्सप्रेस हादसा 2010। चौथा, IC 113 अहमदाबाद विमान हादसा 1988। पांचवा, एलायंस एयर फ्लाइट हादसा सन 2000 में हुआ। छठा, अहमदाबाद विमान हादसा 2025। इस दुखद समय में हम